औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और बड़े अच्छे से अपने लेक्चर्स के साथ भी जुड़े होंगे और मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। और कोई मसला होगा तो इंशाल्लाह मुझे कमेंट्स में कह भी देंगे। तो कोशिश तो इंशाल्लाह पूरी है कि आपको कोई मसला ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 के आज सबक नंबर 6 हम लोग कर रहे हैं। सबक नंबर 6 है नज़म। नज़म का उन्वान है वतन के लिए। उसके शायर हैं अहमद नदीम कासमी। अहमद नदीम कासमी इस नज़म के शायर हैं। आपको पता है कि जो भी सबक होता है या कोई नज़म शायरी होती है, उसको कोई लिखने वाला शायर मुसन्निफ़ होता है, बाज़ नसर निगार होते हैं। तो इसमें देखें कि इसके शायर होते हैं, कोई भी आप कह लें गज़ल, नज़म और लुड्डी, गीत, हमद, नात, उसके शायर होते हैं। तो इस नज़म का शायर है अहमद नदीम कासमी। पेज नंबर है आपका 38 पेज नंबर है। बराए मेहरबानी अपनी बुक्स खोल लें, सामने रखें वतन के लिए। और उसमें हम लोग सबसे पहली लेक्चर है, उसमें हम इसके अल्फाज मानी करेंगे। मैं एक एक शेर की अल्फाज मानी लिखती जाऊँगी, तो बराए मेहरबानी आप एक दफ़ा पे पहले उसके अल्फाज मानी लिखें। उसके बाद मैं इसका मरकज़ी ख़्याल बताऊँगी, फिर मैं ख़ुलासा बोलूँगी और इंशाल्लाह उसके बाद हम लोग तशरीह की तरफ आ जाएंगे। तो एक तरतीब से चलिएगा मेरे साथ। तो उसके बाद ये मैंने बता दिया, इस लेक्चर में पूरी कोशिश होगी कि ये चीज़ें हम लोग कंप्लीट करें। कोई चीज़ रह गई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूँगी, अव्वल तो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वतन के लिए अहमद नदीम कासमी की जो नज़म है, ये एक दुआया नज़म है। दुआ कि दुआ अल्लाह ताला से करें अपने वतन के लिए, अपने वतन से मोहब्बत और अकीदत और लगाव का इज़हार करते हुए अल्लाह ताला से अपने वतन अज़ीज़ के लिए दुआ करें। मरकज़ी ख़्याल में बताएंगे कि क्या दुआ कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें, पहले आप देखें ये अल्फाज पढ़ लें जो ऊपर दिए हुए हैं, उनको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदायगी और मीनिंग भी मैं बता देती हूँ। अंदेशा, डर, जो पहले ऊपर अल्फाज दिए हुए हैं, नीचे तलफ़्फ़ुज़। अंदेशा, डर। ख़ज़ां, पतझड़, पतझड़ में वीराना हो जाता है, वीरान। रोईदगी, उगने का अमल। तहज़ीब, तमद्दन, मलूल। गमज़दा, तशवीश, डर, अंदेशा। अब देखें कि इसमें शेर नंबर एक के अल्फाज मानी। शेर नंबर 1 है, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। इसमें अल्फाज देखें, अर्ज़ पाक, पाक ज़मीन, फ़स्ल गुल, बहार का मौसम, अंदेशा ज़वाल, पस्ती का डर। अब आ जाए आप शेर नंबर 2 की तरफ। शेर नंबर 2 है हमारे पास, यहाँ जो फूल खिलें वो खिले रहें सदियों। यहाँ जो फूल खिले रहें सदियों। यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। अब आप देखें, सदी होता है 100 साल, सदियों कई 100 साल। ख़ज़ां, पतझड़ या वीराना। मजाल, जुर्रत। तो इसमें शायर आप देखें कि शायर कह रहा है, मैं आगे बताऊँगी। आगे आप शेर नंबर 3 देखें। शेर 3, अल्फाज मानी शेर 3 के देखें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दूं शेर की डेफिनेशन में, शेर भी बता दूं कि शेर किस तरह होता है। बंद होते हैं बाज़ नज़मों में, बाज़ में शेर होते हैं। शेर जो होता है वो 2 मिसरों पर होता है। एक मतलब आप कह लें कि लाइन जो शेर की होती है वो एक मिसरा होती है वो, और 2 मिसरे जो होते हैं वो मिलकर शेर बनाते हैं। और बंद के अंदर कई सारे मिसरे होते हैं, तो वो 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, इस तरह वो बंद हो जाते हैं। लेकिन इशार की तशरीह जो होती है वो मोस्टली जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे वो शेर ही होता है, बंद की सूरत में नहीं होती, बीच में से शेर निकाल के देते हैं। शेर नंबर 3 है, यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ा कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सब्ज़ा, हरियाली, मिसाल, नमूना। ये शेर नंबर 3 उसके अल्फाज मानी हो गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको रेज़ करते हैं हम लोग। आगे शेर नंबर 4 की तरफ आ जाएं आप। घनी घटाएं यहाँ ऐसे बारिश बरसाएं। घनी घटाएं यहाँ ऐसे बारिशें बरसाएं कि पत्थरों से भी रोईदगी महाल हो। आप देखिए, घनी घटाएं
घनी घटाएं, काले स्याह बादल, गहरे गहरे बादल, घनी घटाएं गहरे बादल जो बहुत बरसे, बहुत ज़्यादा बरसे। आगे देखें, इसमें और लफ्ज़ है रोईदगी, उगने का अमल, उसके बाद और महाल मुश्किल। आगे हमारे पास आ गया शेर नंबर 5। खुदा करे के ना नम हो सरे वकार, सिरे वकारे वतन और उसके हुस्न को तशवीशे माहो साल ना हो। शेर नंबर 5 है खम, झुक जाना, खम माना झुकना, सरे वकार वतन की सरबुलंदी, वतन की सरे वकार, वतन की सरबुलंदी, हुस्न खूबसूरती, हुस्न खूबसूरती। उसके बाद अगला वर्ड है इसी शेर में तशवीश, डर, माह साल, महीने और साल, माह महीने। ये शेर नंबर 5 के थे। शेर नंबर 6 अल्फाज मानी, हर एक फ़र्द को हो तहज़ीब व फ़न का ऊजे कमाल, कोई मलौल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। ये शेर नंबर 6 है हमारा। शेर 6 के अल्फाज मानी लिखें। तहज़ीब, तमद्दुन, फ़न हुनर, ऊजे कमाल, ऊजे कमाल, बुलंदी तक पहुँचने का हुनर। बुलंदी तक पहुँचने का हुनर, ऊजे कमाल, मलूल, गमज़दा, खस्ता हाल, बुरी हालत। ये हमारे पास शेर नंबर 6 के अल्फाज मानी हो गए। और शेर नंबर 7 है खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। इसमें शेर नंबर 7 हम वतन, हम वतन एक ही वतन के रहने वाले लोग, हम वतन एक ही वतन में रहने वाले लोग। हयाते जुर्म, ज़िंदगी के गुनाह, हयात ज़िंदगी, जुर्म गुनाह। हयाते जुर्म, ज़िंदगी के गुनाह, वबाल मुसीबत। वबाल मुसीबत। और डियर स्टूडेंट्स, जो शेर नंबर हमारा 8 है और आखिरी 8वां और आखिरी शेर, उसके अल्फाज मानी शेर नंबर 1 और शेर नंबर 8 वही दोहराया जा रहा है। तो उसके अल्फाज मानी हम शेर नंबर 1 में लिख लिए हैं हमने। खुदा करे कि मेरे अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसल गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। बहुत अच्छा शेर है, आप
अब आप कभी कोई मज़मून लिखने हैं अपने वतन के बारे में, तो वतन से मोहब्बत के बारे में, तो उसमें भी आप ये शेर हवाला जात में लिख सकते हैं। बड़ा अच्छा शेर है। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्फाज मानी उम्मीद करती हूँ आपने लिख लिए होंगे। उसके बाद इसके मरकज़ी ख्याल की तरफ आ जाएं। आपको अंदाज़ा हो गया होगा अल्फाज मानी लिखते हुए और रीडिंग करते हुए कि वो दुआ में शायर क्या क्या मांग रहा है अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला से अपने वतन के लिए दुआ में क्या कह रहा है। तो आप लिखें मरकज़ी ख्याल। इस नज़म का मरकज़ी ख्याल शायर अल्लाह ताला से अपने वतन की तरक्की व खुशहाली के लिए दुआ गो है। दुआ गो यानी दुआ कर रहा है। शायर कहता है कि अल्लाह हमारे वतन को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे और इस वतन के लोगों को इतना हुनरमंद बना दे कि जिसकी दुनिया में मिसाल ना हो। डियर स्टूडेंट्स, ये हम इसका मरकज़ी ख्याल मैंने लिख दिया। अब देखिए उसके बाद हम आएंगे खुलासे की तरफ। ये मरकज़ी ख्याल है। मरकज़ी ख्याल यानी पूरी नज़र के अंदर जो शायर के जहन में जिस ख्याल को उसने अपने जहन में रख कर ये नज़म लिखी है, उसको उसका मरकज़ी ख्याल बोलते हैं। इसमें वो अपने वतन के लिए हर तरह से दुआ गो है और अल्लाह ताला से कहते हैं कि या अल्लाह मेरे वतन को हर तरह की आफत तकलीफ़ से महफूज रख और उसको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे और मेरे वतन के लोगों को इतना हुनरमंद बना दे उन जैसी मिसाल दुनिया में ना हो। ठीक हो गया। अब आप देखें कि इसका खुलासा इस तरह कि मैं हर शेर में से आपने इम्पॉर्टेंट जो बात है उसको आपने मफ़हूम की सूरत में थोड़ा सा लेना है। आपका मरकज़ी ख्याल और खुलासे में फ़र्क बता दूँ। खुलासा मरकज़ी ख्याल मैंने बता दिया। वो अहम ख्याल और ख़ास ख्याल जिसको जहन में रख कर कोई नज़म लिखी जाती है वो उसका मरकज़ी ख्याल होता है। और ख़ुलासा क्या होता है? पूरी नज़्म का जो निचोड़ होता है, हर शेर में से ख़ास बात ली जानी, वो उसका ख़ुलासा होता है। मरकज़ी ख्याल आपका 4 से 5 लाइनों से ऊपर नहीं जाना चाहिए और जो आपका ख़ुलासा होता है वो मैक्सिमम आपकी 7 से 8 लाइनों में आ जाना चाहिए या मैक्सिमम 9। इससे ज़्यादा नहीं लाइनें आपने मतलब बहुत ज़्यादा ख़ुलासा नहीं लिखना। ख़ुलासा भी शॉर्ट होता है। तो इसमें देखिएगा, इसमें शायर अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहता है कि या अल्लाह मेरे वतन को पे ऐसी बहार ला कि जिस पर कभी ख़ज़ां का मौसम ना आए। या अल्लाह जिसको कभी ख़ज़ां को वहाँ से गुज़रने की मजाल भी ना हो, ख़ज़ां को पता हो कि मैं जहाँ से गुज़रूँगी तो मेरा दोबारा यहाँ आना मुहाल है या मैं यहाँ आने की जुर्रत ना करूँ। और अल्लाह ताला मेरे वतन में ऐसा सब्ज़ा दे जिस सब्ज़े पे हमेशा बहार रहे, यानी वतन के लोगों को ऐसी खुशहाली तरक्की दे कि जो सदा खुशहाली और तरक्की ही करते रहे। और अल्लाह ताला ऐसा मी बरसा यानी अपनी ऐसी रहमत कर कि मेरे वतन के पत्थर भी जो हैं वो हरियाली उगलने लगे, उन पर हरियाली उगने लगे। और या अल्लाह मेरी तहज़ीब व फ़न को बुलंदी तक पहुँचा, कमाल तक पहुँचा। वो तहज़ीब व फ़न जो मेरे मुल्क का है, वतन का है, कि कभी भी उस पर बदहाली ना आए, लोग उसको मिसाल बनाएं, लोग उसकी पैरवी करने पर आएँ, लोग उसको कॉपी करें कि ऐसा मेरे तमद्दुन और मेरी तहज़ीब को दे। या अल्लाह मेरे वतन का हुस्न हमेशा सलामत रख।
खुदा करे कि मेरी वतन पर कोई भी ऐसा दाग ना लगे जो उसके लिए जुर्म या उसकी बदनामी का बाहिस बने। या अल्लाह मेरे वतन पर ऐसी बहार दे जिस पर कभी भी ज़वाल का, जिस ख़ज़ां का कभी अंदेशा ही ना हो, कभी कोई डर खौफ ही ना हो कि इस बहार पर कभी भी ख़ज़ां आ सकती है या इस पर ज़वाल आ सकता है। ये या रब्बुल आलमीन, ये इसका ख़ुलासा है। शायरा बराए मेहरबानी इसको सुने बार बार मेरी ख़ुलासे को, फिर उसको लिखने की ख़ुद से कोशिश करें। ख़ुलासा मैंने आपको बता दिया है कि पूरी जो नज़्म होती है हर शेर में से अपने मेन जो शायर की बात है उसको आपने मुख्तसरन अल्फाज में लिखते हुए 8 से 9 लाइनों में ख़ुलासे को मुकम्मल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं इसकी तशरीह की तरफ। तो तशरीह आप मेरे साथ करते रहिएगा। जब आपको मरकज़ी ख़्याल की समझ आ गई, आपको इसकी तशरीह की समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मरकज़ी ख़्याल और ख़ुलासा अब आप देखें, अल्फाज मानी आपने लिख लिए हैं, तो तशरीह क्या होता है? उन्हीं अल्फाज के जो मानी होते हैं आसान लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हुए उसको थोड़ी वुसअत देकर उसको बयान करना, उसको आसान लफ्ज़ों में कि हर बंदा पढ़ने वाला उस शेर को आसानी से समझ सके कि इसके अंदर उसने शायर ने क्या कहा है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक, पहला शेर है। अब मेरे साथ जुड़े रहिएगा और सुनते रहिए गौर से। बुक सामने रखें। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। आप कहें कि इस शेर में शायर अहमद नदीम कासमी अपने वतन से वालेहाना मोहब्बत का इकरार इजहार करते हुए अल्लाह ताला से दुआ गो है कि या अल्लाह मेरे वतन पर वो बहार आए, वो फसलें बहार आए जिसमें फूल ही फूल हों, हर तरफ लहलहाते फूल खुशबू बिखेरते हुए, जिससे हर बंदा तरोताज़ा हो। या अल्लाह जो ऐसे फूल बरसा, ऐसी बहार दे, ऐसी उस पर रौनक ला कि जिस पर कभी भी हमें अंदेशा, हम जहन में सोच भी ना सकें कि कभी इस पर ज़वाल भी आएगा या कभी ये ख़त्म भी होगी या कभी ये उजड़ेगा भी या इस पर ख़ज़ां आएगी। या अल्लाह मेरे वतन को ऐसी तरक्की दे, दिन दुगनी और रात चुगनी। अगला शेर देखें। यहाँ जो फूल खिले वो खिले रहें सदियों, यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। कि या अल्लाह जो फूल आपने देखा है बागों में फूल खिलते हैं तो वो कुछ देर के बाद मुरझाने लग जाते हैं, उनकी एक मुद्दत होती है। तो शायर अल्लाह ताला से दुआ गो है कि या अल्लाह जो मेरे वतन के अंदर तू फूल बरसाएगा, मेरे फूल उगेंगे, जो फूल खिलेंगे, उन फूलों की ज़िंदगी इतनी हो कि उसमें कई सौ साल, सदियों, यानी एक सदी में 100 साल होते हैं तो वो कई सदियों की बात करता है कि या अल्लाह ऐसी बहार हो, ऐसे फूल खिले कि कई 100 साल उनको मुरझाने की या उन पर कोई तकलीफ़ या कोई उन पर कोई भी दाग ना लगे या उन पर कोई बीमारी ना आए। तो वो इस तरह दुआ करता है कि या अल्लाह तेरे कब्ज़े में सब कुछ है, या रब्बुल आलमीन तू सब कुछ कर सकता है, तो इसलिए मेरे वतन पर वो फूल खिला जिस पर कभी जो सदियों खिले रहें, वैसे ही खुशबू बिखेरते रहें, उसी तरह रौनक देते रहें, उसी तरह महकाते रहें फ़ज़ा को। तो शेर नंबर 3 है। यहाँ जो सब्ज़े उगें वो हमेशा सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ा कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। शायर अल्लाह ताला से कहता है कि या रब्बुल आलमीन तू रब्बुल आलमीन है, तमाम आलम का रब है। या रब्बुल आलमीन जो खालिक है, एक तेरी कुन कह देने से सब कुछ हो जाता है। या अल्लाह तू कहता है कुन तो वो फ़यकून यानी हो जाती है। या रब्बुल आलमीन मैं तुम्हारे से, या अल्लाह मैं तेरे से दुआ गो हूँ, तेरे से दुआ करता हूँ या अल्लाह, रजा करता हूँ कि मेरे वतन में जो सब्ज़ा उगे वो सब्ज़ा हमेशा रहे, आप जो आँखों को भला लगे, जो बीमारों को शफ़ा दे। आपने देखा होगा कि सब्ज़े को देखने से कितना ज़हन तरोताज़ा हो जाता है। तो या रब मेरे वतन में उगने वाला सब्ज़ा हमेशा सा सब्ज़ो शदाब रहा हो, ऐसा सब्ज़ा कि पूरी दुनिया, यानी ऐसी खुशी, ऐसी हरियाली, ऐसी रौनक कि पूरी दुनिया में उसकी मिसाल ना हो। आगे घनी घटाएँ यहाँ ऐसे बाशें बरसाएँ, शेर नंबर है 4। घनी घटाएँ जहाँ ऐसी बासें बरसाएँ कि पत्थरों से भी रोईदगी महाल ना हो, रोईदगी महाल ना हो। इसमें देखिए आप, शायर कहता है कि या अल्लाह ऐसी अब्रे करम कर, अब्रे करम ऐसा बरसा। या अल्लाह अब्रे करम क्या, बारिशी ऐसी बरसा, ऐसे बादल लेके आ, ऐसे गहरे बादल जो बरसे इतने वो भरपूर हों उसके कि वो ज़मीन को एक नया जन्म दे दे। ऐसा जन्म दे कि मेरे वतन के जो पत्थर हैं उनमें से भी पौधों का या हरियाली का निकलना मुहाल या मुश्किल ना हो। या रब्बुल आलमीन तेरे कब्ज़े में हर चीज़ है, तू हर चीज़ कर सकता है। मेरे वतन के ऐसी अपनी अब्रे रहमत कर, अपनी ऐसी घनी घटाएँ ला, ऐसी वो जो ज़रख़ेज़ी से भरपूर पानी हो, जो हर जगह हरियाली बिखेर दे, मेरे वतन को खुश खुर्रम कर दे, तरक्की याफ़्ता कर दे। मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला से दुआ गो है कि या अल्लाह
ऐसी अब्र करम यानी रहमतें ऐसी बरसा के मेरा वतन दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर दे। ऐसा कि मेरे वतन का कोई मज़दूर जो है या कोई बड़ा है या छोटा है वो ऐसे काम करे कि दुनिया उसकी मिसाल दे। वो कहता है कि पत्थरों भी मामूल को भी मुश्किल ना हो कि वो हरियाली उगल दें। तो ऐसी अब्र करम कर या अल्लाह, ऐसी घनी घटाएं कर। शेर नंबर 5 है, खुदा करे कि ना खम हो सरे वकारे वतन और इसके हुस्न को तशवीशे माओ साल ना हो। अब इसमें वो दुआ करता है अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मेरे वतन की सरबुलंदी कभी भी माद ना पड़ने पाए, कभी भी वो उसका सर ना झुके मेरे वतन का। मेरा वतन का झंडा हमेशा सर सलामत रहे, हमारे वतन की मिसालें दी जाए। या अल्लाह हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क में हमें हमारी सब को खड़ा कर दे। एक या अल्लाह इसकी हुस्न को तशवीश, हमारा जो वतन है वो इंतहाई खूबसूरत है। या अल्लाह सब खूबसूरत वादियों से सब्ज़ों से भरा हुआ है। या अल्लाह उसके हुस्न को कभी भी मान ना पड़ने देना। या अल्लाह चाहे महीने साल सदियाँ गुजर जाएँ, कई सदियाँ गुजर जाए तो मेरे वतन का जो हुस्न है, उसकी रौनक है, जो उसकी शान व शौकत है, उसके अवाम की मोहब्बत है, या अल्लाह उस पर कभी भी कोई दाग ना लगे, उसको कभी भी वो ख़म ना हो पाए, कभी भी वो गिरने ना पाए, कभी भी वो झुके ना किसी के सामने। वो हमेशा उस पर या अल्लाह बहार ही रहे। इसके हुस्न को आगे है, शेर नंबर 6 है, हर एक फ़र्द हो तहज़ीब व फ़न का ओजे कमाल, कोई मलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी दुआ कर रहा है अल्लाह ताला से। शायद सिर्फ़ अपने लिए दुआ गो या चंद लोगों के लिए दुआ गो नहीं, वो कहता है कि या अल्लाह मेरे वतन की तहज़ीब और फ़न, तहज़ीब हमारा रहन सहन तौर तरीके मुआशरा, और फ़न हमारे लोग जो फ़न जो काम करते हैं, या अल्लाह वो इतने ऊँचे कमाल, इतनी बुलंदी तक पहुँचे कि लोग उनको हासिल करने, वहाँ तक पहुँचने, उसको देखने के लिए तड़पें और अल्लाह उनकी दीद की। या अल्लाह मेरे वतन में कोई भी गरीब, कोई भी गमज़दा ना हो, कोई भी ऐसा ना हो जो कह सके कि मैं कुछ कर नहीं पाता। या अल्लाह सब में फ़न की एक, या अल्लाह फ़न भर दे सबके अंदर, एक ऐसा हुनर भर दे कि हर बंदा ऊँचे कमाल तक पहुँचे, बुलंदियों तक पहुँच जाए। और या अल्लाह मेरे वतन में कोई भी खस्ता हाल ना हो, कोई गरीब ना रहे, हर इंसान मेहनत करने वाला और उसके अंदर कोई ना कोई हुनर हो। आगे शेर नंबर है 7, खुदा करे कि मेरा वतन एक भी हम वतन के लिए हयाते जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। या अल्लाह, खुदा से आखिर में वो दुआ करता है, आखिरी सेकंड लास्ट शेर है कि वो खुदा से दुआ करता है कि या अल्लाह मेरे वतन में मेरे हम वतनों के लिए, मेरे साथ जो मेरे वतन के लोग हैं, जो मेरे भाई हैं, हमारे दीन ने कह दिया है कि हर मुसलमान जो है वो हर कलमा गो एक दूसरे का भाई भाई है, एक की तकलीफ़ दूसरे की तकलीफ़ है। तो शायर जो है अपने सारे हम वतनों की तकलीफ़ को या दर्द को या खुशी को अपनी खुशी दर्द समझते हुए कहता है कि या अल्लाह मेरे वतन के जो ये मेरे ज़मीं के जो लोग हैं, खुदा करे कि उनकी ज़िंदगी में कभी भी कोई तबाही, कोई जुर्म, कोई सज़ा या अल्लाह कुछ भी ना आए। या अल्लाह वो हमेशा खुश व खुर्रम रहे, तरक्की याफ्ता तरक्कियाँ करते रहें और तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में आते हुए वो साथ सबके काम करें, उनको कभी भी गमज़दा होने की ज़रूरत ना पड़े। वो वैसे ही काम करें जैसे किसी मेरे वतन के कोई बड़े लोग या कोई आला हुनरमंद करते हैं, वो भी उनके अंदर भी कोई ऐसा हुनर हो कि वो अपने आप को वो दिखा सकें कि हमने कुछ किया है, वो कभी भी गमज़दा ना हो और उनकी ज़िंदगी कभी भी उनके लिए मुसीबत या वबाल ना हो। या अल्लाह किसी पे, मेरे वतन के लोगों के किसी पे कोई तकलीफ़ ना हो। शायर अल्लाह ताला से दुआ गो है, अल्लाह ताला से सरबसजदा होकर, अल्लाह ताला से हाथ उठाकर अल्लाह ताला से कहता है कि या रब्बुल आलमीन, ते हम दुआ गो हैं और अल्लाह को बहुत पसंद है कि इंसान मेरे से मांगे और उसे मैं दूँ। या रब्बुल आलमीन, मैं अपने वतन के लिए, वतन के तमाम वासियों के लिए, यानी जिसके रहने वाले हैं, या अल्लाह मैं अपने वतन के खेत खलिहानों, किसानों, मैं उसके बासी जितने भी हैं, जहाँ भी काम करने वाले हैं, सबको ये दुआ गो है। आखिर में वही पहले वाला शेर है, शायर कहता है खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। आखिर में फिर वो रब ताला से कहता है कि या रब्बुल आलमीन, मैं अपनी दुआ का इख्तिताम इस चीज़ पर करता हूँ कि या रब्बुल आलमीन मेरे वतन पर वो बहार ला, या अल्लाह वो रौनक ला, वो शान व शौकत दे, वो खुशियाँ दे, वो चमक दमक दे जिस पर कभी ज़वाल ना हो, जिस पर कभी ख़ज़ा ना आए, जिस पर हम सोच भी ना सकें कि ये जो रोशन मुल्क है, ये जो खुशियों भरा है, खुशियों भरा है, खुशबुओं भरा है, फूलों से भरा हुआ है, उन पर कभी भी ज़वाल का कोई वक्त आ सकता है। या रब्बुल आलमीन, तेरी साबे कुदरत में सब कुछ है और तू सब कुछ कर सकता है, और मेरे वतन के लिए ये सब कुछ कर जिसके लिए मैं दुआ गो हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख़्याल में इतनी डिटेल करने के बाद बहुत अच्छे से आपको
इंशाल्लाह ये समझ आ गई होगी, लाजमन समझ आई होगी। आप बार बार इस वीडियो को देखें, तशरीह करने का तरीका सीखें। आप तशरीह करने का क्या है, शेर को गौर से पढ़ें, उसके मानी पे गौर करें, मानी के बाद उसका मफ़हूम देखें कि शायर कहना क्या चाहता है। कि उसने अगर पत्थरों में से सब्ज़ियाँ निकलने की मिसाल दी है तो वो किस लिए दे रहा है, वो किस लिए वो घनी घटाओं को किस लिए बरसाना चाह रहा है, वो सब्ज़े क्यों खिला रहा है, वो फूल किसको फूलों से तशबीह दे रहा है, वो किसको वो कह रहा है फ़सले गुल। फ़सले गुल ये हम सारी अवाम हैं जो अर्ज़ पाकिस्तान में रहती हैं, पाकिस्तान की अर्ज़ पे रहती हैं। हम सारी वो अवाम हैं जो उसके लिए फ़सले गुल है। वो कहता है कि या अल्लाह मेरे मुल्क के जितने बासी हैं, मुल्क के जितने शोबे हैं, सब तरक्की करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह से इसके अल्फाज मानी भी लिखे होंगे, मरकज़ी ख़्याल की भी समझ आ गई होगी। खुलासा लिखने का जो तरीका बताया है आपने मुख्तसरन उसको दोबारा सुनना है और उस मुताबिक आपने अपने अल्फाज में लिखना है। इशार की तशरीह को जिस तरह बताया है कि एक एक शेर को पढ़ते जाएँ, उसके मानी पे गौर करें, फिर उसके मफ़हूम पे, उसके बाद तशरीह करें और अपने किसी उस्ताद या किसी बड़े को चेक करवाएँ। और फिर आपको जो वो कमेंट्स जो आपको जो नंबर देते हैं वो मुझे भी करके बताएं कि आपकी इस कोशिश को वो कैसे सहरा रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग ये सब सुनने के बाद बहुत अच्छे से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। थैंक यू सो मच।